बद्रीनाथ मंदिर में आखिर क्यों नहीं बजाया जाता शंख? आज आपसे इसी विषय पे बात करूंगी। दूरियां कितनी भी हो, याद नजरों से किया जाता है। दूरियां कितनी भी हो, याद नजरों से नहीं, दिल से किया जाता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। बद्रीनाथ बहुत दूर है हमसे, लेकिन हम उन्हें दिल से, नजरों से याद कर लेते हैं। आंखें बंद करिए तो कृष्ण हर जगह नजर आते हैं, और कृष्ण तो आज के हमारे कार्यक्रम में भी हमारे साथ बैठे हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे फेसबुक पेज का, स्वागत है मेरा बिलीव इन कर्मा डॉक्टर वाई राखी यूट्यूब चैनल का। कैसे हैं आप? देखिए, शंख का श्री कृष्ण से, शंख का भगवान कृष्ण से, शंख का लक्ष्मी जी से, शंख का विष्णु जी से बहुत गहरा नाता है। फिर बद्रीनाथ 4 धामों में खास धाम है, जो 6 महीने बंद रहता है, 6 महीने खुलता है। और यकीन मानिए, मैं बद्रीनाथ की यात्रा कर कर आई हूं। मैं ऐसा मानती हूं कि दुनिया के अंदर अगर कोई यात्रा सबसे ज्यादा मुश्किल है तो वो बद्रीनाथ की यात्रा है। मैंने ये यात्रा दिल्ली से दोपहर 3 बजे शुरू करी और अगले दिन सुबह 10 बजे नॉन स्टॉप, बिना हरिद्वार रुके, बिना कहीं पर रुके, मैंने भगवान के दर्शन किए थे। वहां पर सर्दी बहुत थी और नॉन स्टॉप गाड़ी चली और हम बद्रीनाथ पहुंचे। और मैं होती कौन हूं पहुंचने वाली, प्रभु ने, कृष्ण की कृपा हुई। और मैं, यकीन मानिए, अगर आप अपने जीवन में बद्रीनाथ गए हैं तो बाकी फिर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा मानना है सारे तीर्थ बार बार, बद्रीनाथ केवल एक बार। क्योंकि बद्रीनाथ जाना, बद्रीनाथ के दर्शन करना, वो एनर्जीज, वो ऊर्जा, वो शक्ति, मेरे पास जवाब ही नहीं है। बद्रीनाथ में क्यों नहीं बजाया जाता शंख? जहां कृष्ण की पूजा होती है, जहां हरि विष्णु की पूजा होती है, वहां शंख नहीं बजाया जाता। ये बड़ी विचित्र बात नहीं है? चलिए इस विषय पर बात करते हैं। लास्ट में आपको भगवान विष्णु के कुछ उपाय भी बताऊंगी। हिंदू धर्म में किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले आखिर शंख ही बजाया जाता है। पूजा पाठ के साथ हर मांगलिक कार्य के दौरान शंख बजाना बेहद शुभ माना जाता है। शंख को सुख, समृद्धि और शुभता का कारक माना जाता है। यहां तक कि शंख को घर में रखना, व्यापार में रखना भी बड़ा शुभ कहा जाता है। शंख माता लक्ष्मी का भाई है। शंख समुद्र मंथन के टाइम पर समुद्र से निकला था। कहते हैं शंख बजाए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। 4 धामों में बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता। आखिर ऐसा क्यों? जबकि वो धाम तो भगवान विष्णु का है, लक्ष्मी का है, फिर वहां शंख क्यों नहीं बजाया जाता? बद्रीनाथ के मंदिर में भगवान विष्णु का अवतार बद्री नारायण की पूजा की जाती है और यहां उनकी 3.3 फीट ऊंची शालिग्राम की मूर्ति बनी हुई है। शालिग्राम की माना जाता है इस मूर्ति की स्थापना शिव अवतार के टाइम पर है, शिव के अवतार में मानी जाती है। कहते हैं आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में जो है भगवान विष्णु की ये मूर्ति की स्थापना की थी। कहते हैं उसी स्थान पर भगवान विष्णु ने तपस्या भी की थी। इसी स्थान पर महालक्ष्मी ने भी तपस्या की थी। बद्रीनाथ में शंख ना बजाने के पीछे की कथाएं काफी प्रचलित है। आज मैं आपसे 2 विषयों पर बात करूंगी, जिसके अनुसार हिमालय के दानवों का बड़ा ही आतंक था। तब ऋषि मुनि ना मंदिर में जा सकते थे और ना ही किसी स्थान पर भगवान की पूजा अर्चना कर सकते थे। दानव उन्हें ऐसा करने ही नहीं देते थे। राक्षस ये कहते थे पूजा करनी है तो हमारी करो और भगवान की मत करो। राक्षसों के आतंक से परेशान होकर ऋषि अगस्त्य जी ने भगवान माता भगवती की मदद मांगी, उन्हें पुकारा, जिसके बाद मां कुष्मांडा देवी के रूप में प्रकट हुई और त्रिशूल से राक्षसों का सर अलग कर दिया, काट दिया। हालांकि कुष्मांडा के प्रकोप से बचने के लिए 2 राक्षस, तापमी जिसे कहा जाता है अतापी और वतापी, वहां से भाग निकले और जिससे अतापी जो था मंदाकिनी में नदी में जाके छुप गया और वातापी जो था वो बद्रीनाथ धाम में जाके छुप गया। और कहाँ छुपा? शंख के अंदर घुसकर छुप गया, जिसी कारण से वहां पर शंख नहीं बजाया जाता। क्योंकि शंख बजाया जाता तो फिर वो बाहर निकल जाता। अब शंख बजेगा तभी तो बाहर निकलेगा। बद्रीनाथ में शंख ना बजाने के लिए एक वैज्ञानिक कारण भी है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि शंख बजाने से उसकी आवाज से बर्फ फटने लगती है, उससे ध्वनि पैदा होती है। पहाड़ों पर है और बहुत ऊंचाई पर है, जिससे बर्फ फटती है तो वो खिसकने लगती है, दरारें आने लगती है और जिससे वहां पर पहाड़ों के गिरने का
खतरा हो जाता है। ये साइंटिफिक एक रीजन है, इसलिए वहां शंख नहीं बजाया जाता। लेकिन इसके सिवा ऐसा भी कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी ने वहां पर तपस्या की थी और महालक्ष्मी आंखें बंद कर वहां तपस्या कर रही थी। इतने में एक राक्षस आया जिसकी भगवान विष्णु से लड़ाई हुई, और जब लड़ाई चलती गई और अंत में प्रभु जीते। लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप कोई युद्ध जीतते हैं तो आपको शंख बजाना चाहिए। लेकिन भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर मैं शंख बजाऊंगा तो देवी लक्ष्मी की तपस्या जो है उसमें विघ्न पड़ेगा, तो उन्होंने शंख नहीं बजाया। जब भगवान विष्णु ने युद्ध जीतकर भी वहां शंख नहीं बजाया, उसी के बाद से वहां शंख ना बजाने की प्रथा प्रचलित हो गई। ये दो कहानियां हैं। आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि इस पे कार्यक्रम जरूर बनाइएगा, तो मैंने आपके साथ ये कार्यक्रम सम्मिलित किया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जीवन में मौका मिले तो बद्रीनाथ जरूर होके आना। प्रभु का करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद, सर झुकाकर नतमस्तक होकर धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे वहां बुलाया, मुझे दर्शन करवाए, मेरे परिवार के साथ मेरा जीवन धन्य हो गया। क्योंकि चारों धामों में सबसे मुश्किल धाम बद्रीनाथ ही है, जहां अगर आपने दर्शन कर लिए तो सब कुछ कर लिया। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी, और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।